वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, पे मैनेजर से संबंधित एक नवीन अपडेट लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। आज दिनांक 27 मई 2022 को एक नया आदेश निकला है। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान डायरेक्टरेट ऑफ ट्रेजरीज एंड अकाउंट्स यानी जो वित्त विभाग से संबंधित ट्रेजरी से संबंधित आदेश है, और जो आदेश सभी ट्रेजरी ऑफिसर्स यानी टीओज को निर्देशित किया गया है। और इसका जो सब्जेक्ट है वो है कि डिडक्शन ऑफ जीपीएफ फॉर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज अपॉइंटेड ऑन 1/1/2004 एंड देयर आफ्टर एज पर द ऑर्डर्स ऑफ एफडी डेट 25/5/2022, यानी 1/1/2004 के बाद में जो भी एम्प्लॉय जो भी अपॉइंट हुए हैं, यानी जो भी कर्मचारी 1/1/4 के बाद में नियुक्त हुए हैं, यानी जो नई पेंशन स्कीम में थे, उनके लिए जो आदेश है। और जो 25/5/2022 यानी जो परसों 2 दिन पहले जो आदेश निकला था जीपीएफ कटौती के संबंध में, उसमें कुछ चेंजेस के बारे में ये आदेश है। अब देखिए आदेश क्या है कि इन रेफरेंस टू द अबव cited subject, deduction of the GPF for the state government employees appointed on 1/1/2004 and thereafter as per orders of the FD and Finance Department dated 25/5/2022 will be made in the budget add mentioned below। यानी 1/1/2004 के बाद में जो भी कर्मचारी अपॉइंट हुए हैं उनके जीपीएफ की जो कटौती है वो निम्न ऐड में होगी। यानी 25/5 को जो आदेश दिया गया था कि इनकी कटौती जीपीएफ की कटौती शुरू हो जाएगी, लेकिन किस ऐड में होगी उसके बारे में अभी क्लियर नहीं था। तो अब यहाँ स्पष्ट रूप से आ गया है कि जो ऐड होगा वो होगा 8009/01/101/0300, यानी जीपीएफ 2004 जिसकी पे आईडी 294 है उसमें ही होगा। जैसे 2 दिन कल या परसों ही इसमें जो जीपीएफ जो पुराने कार्मिक जीपीएफ के जो भी लगे हुए हैं उनके 215 जो पे आईडी थी उसमें डिडक्शन हो रहा था, लेकिन आज पूरे दिन भी यही विचार विमर्श चल रहा था, ग्रुपों में भी डिस्कशन हो रहा था। कई लोगों के 2004 वाले में पे आईडी 294 में जीपीएफ की कटौती हो चुकी है, कईयों के नहीं हुई है। कई बिल अभी भी ट्रेजरी में अटके हुए हैं, कई बिल ट्रेजरी से रिवर्ट हुए हैं लेकिन डीडीओ फॉरवर्ड बता रहे हैं, और कुछ बिलों पर ट्रेजरी पास बता रहे हैं। तो ये अभी भी कन्फ्यूजन चल रहा है। तो इस बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं कि अभी थोड़ा सा इंतज़ार करें, हो सकता है आज शाम तक सारी स्थिति आज देर रात तक क्लियर हो जाए और सारे बिल है एक बार रिवर्ट हो जाए, क्योंकि रिवर्ट हुए बिना इनमें जो भी चेंजेज है वो नहीं हो पाएंगे। और जीपीएफ जैसे आदेश था कि अगर कर्मचारी की जो फिक्स जो स्लैब दी हुई थी उस स्लैब के अनुसार तो कटौती करनी है, उसके बाद में अगर कोई एक्स्ट्रा कटौती करवाना चाहे, उस कटौती को बढ़ाना चाहे तो भी बढ़ा सकता है। और ये सारा काम तभी संभव हो पाएगा जब बिल को रिवर्ट किया जाए, तभी एम्प्लॉय पे डिटेल खुलेगी और एडिट का ऑप्शन आएगा। अभी जैसे अधिकांश जो भी कर्मचारी है उनका बिल प्रोसेस्ड बता रहा है, यानी डीडीओ फॉरवर्ड तक बता रहा है, तो भी उनकी एम्प्लॉय पे डिटेल नहीं खुल रही है, तो ये काम नहीं हो पा रहा है। अब जो नेक्स्ट जो नीचे वाली लाइन दी हुई है इसको भी एक बार देख लेते हैं। इट इज़ डिजायर टू कन्वे दिस मैसेज टू ऑल डीडीओज, यानी ये मैसेज है सभी डीडीओ को पहुंचाया जाए, सभी जो भी डिस्पर्सिंग एंड ड्राइंग ऑफिसर यानी जो भी सैलरी बनाने वाले जो डीडीओज हैं उनको ये मैसेज पहुंचाया जाए एज दे आर डूइंग डिलीटिंग सैलरी बिल्स, क्योंकि वो सैलरी बिल्स को डिलीट कर रहे हैं। क्योंकि अभी जैसे कुछ लोगों के बिल है उसमें जीपीएफ 2004 में कटौती हो रही है, तो कई लोग कंफ्यूज है कि 215 वाले हेड में पे आईडी 15 वाले में होनी थी, या कई लोग कंफ्यूज है तो कई लोग बिल को डिलीट कर रहे हैं या बिल को वहाँ से रिजेक्ट कर रहे हैं। बिल सैलरी कंफर्मेशन में शो हो रहे हैं तो वहाँ से रिजेक्ट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करें, आप थोड़ा सा इंतजार करें। जैसे इसमें लिखा हुआ कि इट इज़ डिजायर टू कन्वे दिस मैसेज टू ऑल डीडीओज एज दे आर डिलीटिंग सैलरी बिल्स, क्योंकि वो सैलरी बिल्स को डिलीट कर रहे हैं एंड एडिटिंग इन द पे आईडी 215, और उस बिल को डिलीट करके या उस कटौती को जो जीपीएफ की कटौती 2004 में यानी पे आईडी 294 में जो हुई है उसको लोग डिलीट करके उसकी जगह पे आईडी 215 यानी जीपीएफ जो पुराने पेंशन वाले जो कार्मिक है उनकी जो आईडी है उस आईडी में वो लोग इसको एडिट करके ऐड करने का प्रयास कर रहे हैं, विच इज़ रॉन्ग इन दिस रेफरेंस। तो इस संदर्भ में ये गलत होगा। तो ये स्पष्ट निर्देश हो गया कि अब जो भी 2001-2004 के बाद में जो भी कार्मिक लगे हुए हैं उनकी जो कटौती होगी वो सारी कटौती अब पे आईडी 294 यानी जीपीएफ 2004 के जो हेड है 8009 और 01/101/03 और 00, ये जो दिया हुआ बजट हेड है इसी के अंदर कटौती होगी। तो आपको ये अपडेट थी, आशा करता हूँ ये लिए आपके लिए उपयोगी रहेगी। और मेरा एक निवेदन और रहेगा कि अधिकांश लोग अभी भी कन्फ्यूजन है तो थोड़ा सा धैर्य रखें, इंतज़ार करें। अभी भी आज 27 तारीख हुई है तो 2-3 दिन अभी भी इस महीने के बचे हैं, तो थोड़ा सा पे मैनेजर पे भी काफ़ी उठापटक हो रही है, तो
थोड़ा सा आपको धैर्य रखना है, और एक बार सारे बिल रिवर्ट हो जाए और उनके बाद में अगर उनमें ऑटो ये डिडक्शन हो जाएगा, आपको सिर्फ चेक करना है कि जो कटौती स्लैब के अनुसार हो रही है नहीं हो रही है। प्रोबेशनर्स के संबंध में भी कुछ समस्या आ रही है, मेरे पास भी कई कमेंट आए हैं कि कई लोगों के प्रोबेशनर्स की जो कटौती है वो अलग स्लैब आई थी, जैसे लेवल 11 की 1100 रुपये कटौती होनी थी, जबकि उसकी जगह कटौती 1685 रुपये या 1625 रुपये जो परमानेंट सेकंड ग्रेड के जो L11 के जो है कर्मचारी, उनकी जो डिडक्शन है वो ले रहा है। तो आप थोड़ा सा उसको इंतजार करें, हो सकता है सिस्टम में प्रॉब्लम है इसलिए कई तरह के मैसेज या एरर आ रहे हैं, तो आपको थोड़ा धैर्य के साथ आज रात और देखना है। हो सकता है कल को सारे पे मैनेजर पे सारी सिस्टम में अपडेट हो जाए, या थोड़ा सा धैर्य रखें, और जो भी नया आदेश होगा या जो भी अपडेट होगी मैं आपको देता रहूँगा। तो नई अपडेट के लिए इस चैनल पर बने रहें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नवीनतम जो भी अपडेट है वो आपको मिलती रहे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।